Assalamualaikum class. Today your first lecture is English. Now you can see we have exercise. Complete the spellings. We have some missing letters C-A-I-R. अब आपने यहाँ पे बताने कौन सा अल्फ़ाबेट यहाँ पे आएगा M-I-K -R-O-W H-E-A-L-I-O-N C-O-N. Now you can see the second picture. We have some action pictures and we have to write these action names. First girl is playing, so we have to write here playing. The other boy and girl are studying. हमने यहाँ पे studying लिखना है. थर्ड पिक्चर में बच्चा राइटिंग कर रहा है तो हमने यहाँ पे राइटिंग लिखना है. फोर्थ पिक्चर में ही इज़ रीडिंग, हमने यहाँ पे जस्ट रीडिंग लिखना है. Now the last portion, write 3 sentences on how you help your parents at home. आपने यहाँ पे 3 sentences लिखने हैं कि कैसे आप अपने पेरेंट्स की घर पे हेल्प कर सकते हैं या करते हैं. 3 सेंटेंस मेक करके आपने यहाँ पे लिखने हैं. ग्रामेटिकली वो सही होने चाहिए. लेट मी शो यू माई सेंटेंसेस. Now you can see we have first sentence, I clean my room every day. मैं अपना कमरा रोज़ाना साफ़ करता हूँ या करती हूँ. जब आप अपना रूम डेली क्लीन खुद करेंगे तो आपके पेरेंट्स की हेल्प हो जाएगी, उनको आपका रूम क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नंबर 2, आई हेल्प माई मॉम वाइल कुकिंग. जब मेरी मम्मा खाना बनाती हैं तो मैं उनकी मदद करता हूँ या करती हूँ. नंबर 3, आई फीड आवर पेट्स. मैं अपने जानवरों को, पेट्स मतलब पालतू जानवर, मैं अपने पालतू जानवरों को खाना खिलाता हूँ या खिलाती हूँ. ये 3 सेंटेंसेस हैं और आप अपनी मर्ज़ी से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. नाउ लेट मी शो यू द फर्स्ट पार्ट. लुक द मिसिंग लेटर हियर. चेयर, मिल्क, क्रो, हेड, लायन, कॉस्ट. एंड दीज आर द स्पेलिंग ऑफ दीज एक्शन वर्ड्स. Playing, studying, writing, reading. You can also color in these pictures so you can enjoy your work. Thank you. Okay beta, it's your maths lecture and the title is subtraction revision and page number is 33. Now you can see we have answer. We have question 5 minus 3 और आगे उन्होंने 5 पिक्चर दी हुई हैं. अब 5 में से 3 को माइनस करना है तो उन्होंने 3 पिक्चर्स को कट किया हुआ है और बाकी जो बची हैं वो हमारे पास आंसर है. 2 पिक्चर्स रिमेनिंग है हमारे पास तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे. उसके बाद 10 minus 6. सेम आपने इन पिक्चर में 6 पिक्चर को क्रॉस करना है और रिमेनिंग आंसर यहाँ पे लिखना है. 6 minus 1, ये भी सेम एग्जैक्टली वैसे हुआ है. उसके बाद 8 minus 4. 8 पिक्चर्स में से 4 को आपने माइनस कर देना है, क्रॉस कर देना है और रिमेनिंग आंसर यहाँ पे लिखना है. 3 minus 2. 2 पिक्चर को क्रॉस करके 1 रिमेनिंग है हमारे पास तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे. 7 minus 7. 7 में से 7 माइनस हुआ है तो हमारे पास आंसर 0 आएगा. 9 minus 0. 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो 9 के 9 ही हमारे पास यहाँ पे आएगा, कुछ भी क्रॉस नहीं होगा यहाँ पे. द लास्ट वन इज़ 2 minus 1. 2 में से 1 अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 रह जाएगा, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे. नाउ लुक एट दिस फिल एक्सरसाइज बट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए और आपकी प्रैक्टिस भी हो. ओके, थैंक यू. Okay, now it's your science lecture and we have this activity. Check of it the object is a light or a sound source or both. अब हमने यहाँ पे देखना है कि कौन सा सोर्स लाइट का है, कौन सा साउंड का है या कौन सा लाइट और साउंड दोनों का है. ये पेज नंबर 24 पे है आपके समर टास्क में साइंस का. और बेल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है तो आपको आइडिया होगा कि ये कौन सा सोर्स होती है, साउंड सोर्स होती है या लाइट सोर्स होती है या बोथ होती है. तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, साउंड सोर्स. बेल हमेशा साउंड सोर्स होती है. सेकंड पिक्चर अगर आप देखिए, लैंप बना हुआ है. लैंप आपको ऑलरेडी पता है कि किस चीज़ का सोर्स होता है, साउंड सोर्स तो ये नहीं है, तो ये लाइट सोर्स है हमारे पास. हम यहाँ पर टिक करेंगे. टेलीविज़न, ये हमारे पास साउंड सोर्स भी है और लाइट सोर्स भी है. टीवी में से लाइट भी आती है और साउंड आवाज़ें भी आती हैं तो ये हम यहाँ पे बोथ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टिक लगाएंगे. नंबर 3, गिटार. गिटार हमारे पास साउंड सोर्स होता है, ना ये लाइट सोर्स है और ना ही ये बोथ है, जस्ट साउंड सोर्स है तो आपने साउंड सोर्स पे टिक करना है. द लास्ट वन इज़ फायर.
फायर हमारे पास साउंड सोर्स तो बिल्कुल नहीं होता, ये लाइट सोर्स है, तो हम लाइट सोर्स पे क्लिक करेंगे, सॉरी लाइट सोर्स पे हम टिक करेंगे। थैंक यू। ओके बेटा, इट्स योर उर्दू लेक्चर, पेज नंबर 47। और यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 5, खुशखत लिखें। इसमें आपको एक लाइन दी गई है, अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, और उसके बाद 2 ब्लैंक लाइंस हैं। यहाँ पे आपने लिखना है इसी तरह से, पेंसिल अच्छी तरह शार्प करके प्यारी राइटिंग में। सवाल नंबर 6 पे हमारे पास है, मुज़क्कर को उनके मुअन्नस से मिलाएं। ठीक, देखिए आप, शायर, शायर का इधर मुअन्नस क्या है उससे मिलाएंगे, शायर का होता है शायरा। उसके बाद वालिद, वालिद का मुअन्नस होगा वालिदा, उससे मिलाएंगे। उस्ताद, उस्ताद का मुअन्नस उस्तानी। लड़का, लड़की, बेटा, बेटी। इस तरह से आप लाइंस मिला के ये कॉलम्स मिला देंगे। अल्लामा इकबाल की पिक्चर है, आप इसमें कलर भी कर सकते हैं अच्छा सा। और उसके बाद आपको ये 2 पिक्चर दी गई हैं, इनमें आप अच्छा सा कलर करेंगे अपनी मर्ज़ी से, ताकि आपको आपका वर्क अच्छा भी लगे और आप अपने वर्क को एंजॉय भी कर सकें। थैंक यू।